व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसा चल रहा है आप लोग का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्यता, नोफैप, सिमर रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग, कैसे जा रहा है आप लोग का। और आज का ये मेरा डे 66 है एब्सोल्यूट सेलिबेसी का, और मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है। एवरीथिंग इज़ ग्लोइंग एंड ग्रोइंग, और डे बाई डे मैं इम्प्रूव करते जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बारे में अपडेट देते रहो मुझे कि आप लोग कैसा जा रहा है ब्रह्मचर्यता, और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों को फेस करनी पड़ रही इसमें, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसिप्लिन और टास्क है, जो भी कह लो आप लोग। और जो भी इसको फॉलो कर रहा है वो अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है, क्योंकि इसको फॉलो करना इतना आसान नहीं है। इवन बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है इसके बारे में, और जिसको पता भी चल गया ना इस ऊर्जा की वैल्यू, इस ऊर्जा की इम्पोर्टेंस, वो तो ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की लिस्ट में आ चुका है, और लाइफ में बहुत कुछ करने वाला है, बहुत आगे बढ़ने वाला है। और मैं अपने बारे में आज कुछ बताने वाला हूँ कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ। पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ना ही मुझे किसी की रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, चाहिए ही नहीं भाई, तुमसे रिस्पेक्ट चाहिए ही नहीं मुझे। और ना ही मैं अपमान से डरता हूँ कि मेरी कोई डिसरिस्पेक्ट कर देगा या मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच लेगा तो मेरा क्या होगा, और मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा प्रतिष्ठा चला जाएगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल डजेंट मैटर। और मैं यूट्यूब पे आया हूँ और सेक्सुअल एनर्जी पे बोल रहा हूँ, तो ऑलरेडी ये सब मेरे अंदर इसका सोल्यूशन निकल चुका है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सेक्सुअल एनर्जी पे। तो और आज मैंने एक कमेंट देखा कि एक बंदे ने मेरे आईडी पे वीडियो पे कमेंट किया था कि प्रेमानंद जी तुम क्या कहते हो कि सब लोग ही ये मास्टरबेशन वगैरह करते हैं, तो प्रेमानंद जी के बारे में क्या सोचते हो। मतलब उसने थोड़ा अभद्र तरीके से बात किया था, उस पर लिखा था कमेंट में कि थोड़ा कुआं से बाहर निकलो, दुनिया बहुत बड़ी है, प्रेमानंद जी भी क्या ये सब करते हैं। तो मैं उससे बताना चाहता हूँ भाई कि अगर तुम प्रेमानंद जी को ही सिर्फ भगवान मान बैठे हो ना, तो इसमें मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। और मैंने तुमको ये कमेंट में रिप्लाई भी दे दिया है कि अगर तुम उन्हीं को सिर्फ भगवान मान के बैठे हो तो तुम बिल्कुल उनके बारे में, उनके अगेंस्ट कोई बात सुन नहीं पाओगे, और ना ही उस पर तुम्हारा कोई ट्रस्ट इशू मतलब ट्रस्ट बैठ ही नहीं पाएगा अगर मैं बोलता भी हूँ सही तो। क्योंकि ये जो हमारी जो सेक्सुअल ऊर्जा है ना इसको मैं कैसे बताऊँ, इसको कमांड करना बहुत मुश्किल है। और प्रेमानंद जी पैदा होते हुए मतलब जैसे पैदा हुए होंगे वैसे तो उतनी समझ नहीं पड़ गई होगी ना उनकी, मतलब अपने किसी उम्र में वो नादान तो रहे होंगे ना अपने लाइफ अभी, मतलब उनका जितना भी एज हो रहा है प्रेमानंद जी का, इतने दिन के लाइफ स्पेन में वो कभी ना कभी तो ना समझ तो रहे ही होंगे। उनकी इतनी समझ जो अभी डेवलप हो रखी है इस ऊर्जा पे, इस ऊर्जा को जितना वो जान रखे हैं, इसके पहले कभी ना कभी तो ये ऊर्जा उनको अपने अंदर जकड़ी होगी ना। इसके मतलब इसके मुंह में तो फंसे ही होंगे कभी ना कभी, तभी तो इतना डिटैचमेंट आया होगा उनके अंदर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। एकदम से सीधे भगवान का अवतार तो नहीं हो गया ना वो, कि सब कुछ पता ही हो के पैदा हुए हैं। नहीं तो फिर उनको इतना स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत थी, वो बचपन से ही पूरा चमत्कार दिखाने लगते। अगर तुम भगवान मान बैठे हो प्रेमानंद जी को, तो ऐसी बातें जो मैं कह रहा हूँ तुम बिल्कुल नहीं सुनोगे उनके बारे में। तो उनके भी लाइफ में जो भी जितना भी उनका उम्र हो रहा है, कोई ना कोई ऐसा एज रहा होगा जिस एज में वो भी ये सब ज़रूर किए होंगे। मैं इस पे 100% गारंटी दे के कहता हूँ कि ऐसा कोई ना कोई उनका एज रहा होगा, कोई फेज़ रहा होगा, तो उनको पता चला होगा कि ये कितना मतलब अनहेल्दी है, उनको पता चला होगा।
समझ रहे हो? तो मैं वहीं अपने वीडियो में वहीं बोला था कि मतलब इस धरती पे जो भी प्राणी है वो किसी ना किसी एज में कभी ना कभी ये तो किया ही होता है, और जो नहीं किया है ना तो मुझे उसके फिर मर्दानगी पे मुझे शक होगी, क्योंकि अगर ये ऊर्जा बन रही है तो वो कभी ना कभी तो करा ही होगा। अगर बोलता है कि नहीं हुआ है तो वो झूठ बोल रहा है, ये तो मैं कंफर्म हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता हूँ। और तुमको भगवान मानना है और बस मान के बैठना है, जानना कुछ नहीं है तो मानो तुम। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से, लेकिन मुझे जो कहना है मैं कह दूँगा। जो रियलिटी है इस ऊर्जा के बारे में मैं कहूँगा, और तुम अपना देख लो कि हाँ तुम भगवान मान रहे हो तो मानो, फिर वो जो कहते हैं मानते रहो। तुम उस पर कुछ खुद से एनालिसिस मत करना कि ऐसा पॉसिबल भी है क्या। तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे भ्रम की दुनिया में, रियलिटी से तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहेगा। तो चलो, मैं प्रेमानंद जी पे उतना बोलूँगा नहीं यार, क्योंकि बट मैं इस बात पे ज़रूर बोलूँगा कि उनके भी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा रहा होगा कि उन्होंने भी किया होगा, तभी उनको। अगर नहीं किए होते तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है उनको इतना कैसे नॉलेज पढ़ने से सिर्फ नहीं आता है नॉलेज। जब तक आप या हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, हम अपने लाइफ में उस टाइम से कभी गुजरे नहीं होते हैं, तो इतना एक्सपीरियंस के साथ, इतना फीलिंग के साथ में, हम इतना फ्लो के साथ में उस टॉपिक पे बोल ही नहीं पाएंगे। एक्सपेरिमेंट जब तक हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट जिस लेवल में वो बताते हैं, और सीमेंट का, वीर्य का जितना उनका नॉलेज है वो बताते हैं, तो उनका कभी ना कभी इसमें इंडल्जेंस रहा है। अभी डिटैचमेंट है, अभी मैं मानता हूँ कि अभी ऐसा नहीं होगा, शायद मे बी, बट पहले कभी ना कभी तो रहा ही होगा। तुम मानो या मत मानो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो सही बोल दूँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और तो इस पे मुझे यही बोलना था। और दूसरी बात मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगा, मुझे वैसे लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो बहुत ही स्वार्थी किस्म को हो और भड़वे समझते हो, भड़वे तो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। 3 किस्म के लोगों से बिल्कुल नहीं पटता है, भड़वे, स्वार्थी और लालची, क्योंकि मैं ये तीनों में से कोई नहीं हूँ। मैं तीनों से डिफरेंट हूँ बिल्कुल। और ऐसे लोगों से मेरे जो अपने ब्लड का भी रिलेशन होगा ना, तो ऐसे लोग से मेरा नहीं पटेगा, उनके साथ में बिल्कुल नहीं पटेगा। तो मैं इस टाइप का इंसान हूँ, और मुझे जो बोलना होगा मैं मुंह पे बोल दूँगा। ना ही मुझे कोई अपमान का डर है, ना ही कोई रिस्पेक्ट की चिंता है कि कोई मेरी रिस्पेक्ट खो देगा, ये नहीं करेगा, डजेंट मैटर। तो चलो फिर, मैं आज बस इतना ही कहूँगा। थोड़ा मेरा मूड ऑफ है आज, तो और कुछ कहूँगा नहीं। और ये मेरा डे 66 था, और आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा जैसे मिलते आ रहा है। तो चलो फिर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।